अब बच्चों एक अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल कर रहा हूँ, हर एक टाइप के सवाल मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ ताकि आप अगर सवालों को देखें तो समझ में आ जाए कि हाँ क्या करना है। मान लो सवाल लिखा है कि फाइंड, ये देखो ये इसका यूज मैंने बताया था ये कि इसका क्या मतलब होता है। फाइंड r इक्वल टू 2 से लेके 1 0 2 3 log बेस r प्लस 1। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो अगर ये सवाल पहले तो आप बताओ कि आप देखो ये वाली मैं पहला लेक्चर में इसीलिए मैं कराया था कि इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट कहां से प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, r की वैल्यू 2 लेना है और 1 0 2 3 तक लेना है। तो इसका मतलब पूरा प्रोडक्ट सबका निकालना है। मतलब अगली वैल्यू पहला r की वैल्यू 2 रखेंगे, नेक्स्ट r की वैल्यू 3 रखने से पहले हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन यानी इनटू का साइन लगाएंगे। तो यही मतलब है इसका। जैसे अगर हम सवाल को सॉल्व करें, इसका आप आंसर चाहे तो आप 1 मिनट का सवाल है, 1 से 1.25 मिनट का सवाल है। अब चाहे तो सवाल इसका आंसर बना सकते हैं, मैं वेट कर सकता हूं इसके लिए। चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। देखो क्या है, सवाल में लिखा है r इक्वल टू 2 से लेके 1 0 2 3। अब ये लिखा है log बेस r प्लस 1। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखना है तो r इक्वल टू 2 तो ये 3 हो जाएगा। अगली वैल्यू रखने से पहले इनटू लगाना है। अब r की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। फिर इनटू log बेस, जब 3 के बाद अगली वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 5 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। जिस दिन आखिरी वैल्यू में रखूंगा तो हो जाएगा log 1 0 2 3, यहाँ पे 1 0 2 4। आ गई बात समझ में। अब बेटा एक बात याद रखना, फंडा क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। फंडा क्या है, फंडा देखो क्या होता है, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। फंडा है कि मतलब अपने दिमाग को कैसे आपका दिमाग एक्टिवेट होगा, चीजों को देखते ही तुरंत एक्टिव है। मतलब ये देखा कि यहाँ पे है तो उसको की मिल गया कि की क्या है कि बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाइड है। जब भी आपके 2 से ज्यादा लॉग मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा या 2 ही लॉग मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो आप याद करो कि एक मैंने कहा था लालच वाली बात कि एक लालच थ्योरम टाइप की कोई चीज थी कि आप यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि जब भी, देखो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लॉग मल्टीप्लाई हो तो यूज लालच वाली थ्योरम। और कौन थी लालच वाली थ्योरम, इसमें लालच देने पे टूट जा रहा था, कौन सी थी वो, ये वाली थ्योरम कि log बेस a b इज इक्वल टू, हमने कोई सा भी अपने मन से रैंडम नंबर दे दिया इसको c, तो ये b और ये नीचे वाला नीचे चला गया ये c a। तो आप कोई सा भी दे सकते हो। तो आप इस थ्योरम का यूज करना है। पूरे ऐसे सवालों का फंडा यही होता है कि जब भी आपको, देखो हमको सवाल कर लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। सवाल मैं आपको बता दिया, सवाल कर लिए, इसका ये मतलब है सिर्फ आपको ये पर्टिकुलर सवाल आ गया, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट अपना खूब दिमाग लगाए, खूब अप्लाई करे तो शायद उसको ये बात समझ में आए या कभी ये सवाल आए तो याद रहे। लेकिन जो ये वाली बात है ये वो बात है जो कि सवाल देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे ये तो 1 से ज्यादा लॉग है। जब भी 2 से ज्यादा लॉग है, 2 से ज्यादा लॉग है मतलब लालच थ्योरम, यानी ये वाली थ्योरम आपको अप्लाई करना है कि इनको अलग अलग कर देना है, खंड खंड कर देना है। खंड खंड करते ही इनका आपका आंसर बन जाएगा। तो आप इनको जरा देखें, जब भी आपको 2 से ज्यादा लॉग हो, काम हमेशा आता है ये वाला पॉइंट, इस वाला फंडा हमेशा काम आता है। क्या कोई सा भी, मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कोई सा भी रैंडम, आपकी चॉइस है, मैंने कहा ए दे दिया, ए ए डिफाइंड है, मतलब कि ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1 सब है। तो ये ऊपर चला गया, ये आपका नीचे चला गया। अब यहाँ पे भी मैं चाहता हूं कि यही बात यहाँ पे भी दे दूं, तो ये हो जाएगा log बेस a4 log बेस a3। मैं इसलिए सेम दे रहा हूं क्योंकि हम तो इसको अलग से दे रहे हैं लालच, तो अलग हो गया, इसको भी अलग से दिए थे, पर हम a इसलिए दिए क्योंकि ये कटने को तैयार है।
अब देखो, अब आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि ये भी आपका 5 और ये भी आपका log base A4, ये भी आपको कटने को तैयार है। तो ये अगले वाला भी ऐसे आएगा। फिर ये आखिरी में रहेगा कि log base A1024 अपॉन log base A1023। जरा देखो तो बच्चों क्या कट रहा है, ये पहला इसका अपने नीचे वाले को, ये अपने नीचे वाले को, ऐसे ही। तो ऐसे आखिरी वाला का नीचे वाला इसके पहले वाले के ऊपर वाले को काट देगा, इसके फिर पहले वाला, उसके सब मतलब बीच के सारे टर्म कट चुके हैं। क्या बच गया है? आखिरी का न्यूमरेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर, मतलब log base A1024 अपॉन log base A2। जरा बोलो, ये फिर से नीचे से ऊपर, फिर से वापस यही थ्योरम लगा दे। यहां से यहां जा रहे हैं, पहली बार यहां से यहां गए, अब यहां से यहां उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जाते ही ये बेस सेम है इसलिए दोनों हट जाएगा और ऊपर का ऊपर रह जाएगा ये, और ये नीचे में 2 आ जाएगा। इसको जरा देखो, सोचते हैं कि क्या 2 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं क्या। तो आपको अगर शायद पता हो तो दिमाग से बताओ कितने के टर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर क्या होता है? अरे बच्चों बता दो, 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर सोचो, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 आपका 2 की पावर 8 आपका 256, आपका 2 की पावर 7, 2 की पावर 9 5 255 12 और 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2 की पावर 12 वैसे निकाल लो 4096। तो ये हो जाएगा आपका 10 बाहर आ गया प्रॉपर्टी से, ये 2 आंसर हो गया 10। बोलो कोई दिक्कत बेटा? आई थिंक आप सबको समझ आ रहा है कि जब भी, बस फंडा क्या है ऐसे सवालों का, कि जब भी 2 से ज्यादा लॉग मिलेगा आप फटाफट उसको लालच वाली थ्योरम वाली यूज कर लेना, यानी इनको तोड़ देना, खंड खंड कर देना। लेकिन ये ध्यान रहे, बेस सेम देने से फायदा ये होता है कि सब कट पिट जाते हैं, ये हमें एक फायदा मिलता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे बात, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के लिए लॉग का, ये सवाल है 2 की पावर log base 3x plus 8 इज इक्वल टू, क्या लिखा है सवाल में, 3 इंटू, मान लो कि मैंने दे दिया यहाँ पे x की पावर log base 9 4, तो फाइंड x। आप बिल्कुल इसको बनाओ, बना के मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है आपका। आ जाओ, आपने अपना आंसर निकाल लिया, मेरे आंसर से मैच कराओ, देखते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है। आपका आंसर निकल चुका होगा। अब जरा सा इसके देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसमें। सवाल में बोला है कि 2 की पावर log base 3x इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू x 3 इंटू एक्स की पावर log base 9 4। अगर ऐसा है तो ये आपका, तो पहले तो एक चीज हमको ये समझ आ रहा है कि ये यहाँ पे जा सकता है, वही हंसते मुस्कुराते खेलते हुए एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर ये x नीचे आ गया, यहाँ भी x नीचे है, तो ठीक है, हमारे लिए कोई बुराई नहीं है। पर अभी तक ऐसे एक बार के लिए मैं कर लेता हूँ कि करना क्या है। यहाँ से ये हो गया x की पावर, हमने ये बात सबके दिमाग में आएगी कि सर यहाँ से हमको कैसे पता चलेगा। देखो ये कांस्टेंट लॉग के साथ हो तो अच्छा लगता है कि ये भी कांस्टेंट यहाँ हो, ये भी कांस्टेंट यहाँ हो। तो ये हो जाएगा log base 3 यहाँ पे 2 प्लस स्टिल 8 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर। अच्छा बताओ, तो ये 4 जो है हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेना चाहिए। 4 को 2 की पावर 2 और 9 को 3 की पावर 2। एक बात आप जानते हो कि ये इधर आएगा तो ये कंधे पे आके लटकता है, और ये आता है तो नीचे वाला नीचे जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू एक्स की पावर log base 2 3, और ये ऊपर वाला 2 ऊपर और नीचे वाला 2 नीचे, कट के 1 ही हुआ आखिरकार। और ये log base 3 2 प्लस 8। अच्छी बात ये है यहाँ से अपने पास कि अब जरा मैं एक लाइन और भी लिख देता हूँ कि ये लिखा है log base 3 2 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर log base 3 इंटू 2। अगर इस पूरे को मैं t मान लूं थोड़ी देर के लिए अपने सहूलियत के लिए, तो log base 3 इक्वल टू टी मान लिया, तो ये हो गया t प्लस 8 इक्वल टू 3t। जरा देखो तो, और ये t उधर जाके बन गया 8 इक्वल टू 2t। यहां से t की वैल्यू आ गई 4, और t 4 आने का मतलब t क्या हमने लिया था, x की पावर log base 3 2 इक्वल टू
4। अच्छा जरा देखो इस 4 को 2 की पावर 2 के टर्म में अपन लिख सकते हैं। तो अच्छा है कि अब देखो वापस ये भी 2 की टर्म में होता। हमको नहीं पता था पहले कि हमको स्टार्टिंग में बात नहीं पता था कि आंसर 4 में आएगा। अगर 4 में पता होता कि यही आएगा तो हम पहले ही इसको 2 की पावर में सबको बना ले होते। इससे फायदा ये होता कि हमको दोबारा ये वाली वापस थ्योरम अप्लाई नहीं करना पड़ता जो हंसते खेलते मुस्कुराते वाली थ्योरम थी। तो ये वाला फिर हमने ये लिखा 2 की पावर। क्यों लिखा? क्योंकि ये 2 की पावर में रहेगा तो कंपैरिजन में आसानी होगा। ये 2 की पावर 2। अब कंपेयर कर दिया, यहां से कंपेयर किया तो कंपेयर करते ही आपको मिल गया यहां से कि 2 log पावर इक्वल हो गया क्योंकि बेस इक्वल है, log बेस 3x इक्वल टू 2। यहां से आपका ये वाला सोचो मैंने क्या कहा था, ये log गिरेगा तो ये नीचे से इसको जाएगा और इसको थोड़ा ऊपर खिसका देगा, ज्यादा इसको थोड़ा ऊपर खिसका देगा कि ऊपर चलो। तो ये नीचे से गया, इसको ऊपर खिसकाया तो ये 3 नीचे रह गया, उसको ऊपर खिसका के पावर में ले लिया 3 की पावर 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 9। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये आपका रहा। ऐसे सवाल आएंगे तो ये बस आपको वही कुछ जो आपका हंसते खेलते मुस्कुराते वाली थ्योरम है उस थ्योरम का मैं यूज करना सिखाया हूं। कौन से थ्योरम का यूज रहा इस बार कि log बेस a b यहाँ पे c है तो हमने क्या कहा था कि ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा, यानी b की पावर log बेस a c। इस थ्योरम का ये सवाल में यूज है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जरा ध्यान से सवालों को करो और सीखो कि क्या हम कर रहे हैं। बस सीखना ही यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। और बच्चों जरा एक और टूल, लॉग के एक और टूल के बारे में पढ़ते हैं। ये बस ये टूल है ये समझने के लिए कि जैसे कभी लॉग का सवाल ऐसे आया तो कैसे हम इसको करेंगे, क्या हमारे पास इसको सोचने का क्या फंडामेंटल तरीका होगा या कैसे हम इन सवालों को सोचेंगे। तो उसके लिए बस आपका टूल है कि अगर यहाँ पे भी log 2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट यहाँ पे हो, 2 अलग अलग कांस्टेंट हो, तो एक बात ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के, ये दोनों कांस्टेंट एक दूसरे के रिलेटिव हो सकते हैं। मतलब हमको ट्राई करना है, ये जरूरी नहीं है कि हो, तो रिलेटिव हो सकते हैं। अगर हम ट्राई करें तो शायद एक रिलेटिव के टर्म में बने हो सकते हैं, ये रिलेटिव हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के खानदान में एक दूसरे के रिश्तेदार हो सकते हैं। यानी जो नीचे वाला होगा वो इसी के कुछ टर्म में ऊपर वाला आ जाएगा, या ऊपर वाला जो होगा उसी के टर्म में कुछ नीचे वाला होगा। ऐसा एक चांस होता है, यानी हमारे सोचने का तरीका होता है। जब हम सवाल देखते हैं तो दिमाग में यही सब चीजें चलती है कि कहीं ये दोनों कांस्टेंट आया, अच्छा जरा इसको सोचो कि कहीं एक दूसरे के टर्म में तो नहीं ना बन रहे हैं। अगर टर्म में बने इसका मतलब कि सवाल आपका उसी टाइप का हो। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि ये लिखा है log 18 √2 + √8। तो जरा बताओ सबसे पहले क्या ये √8 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? √8 को क्या लिख सकते हैं? क्या ये 2 √2 लिख सकते हैं क्या? 8 का मतलब हो गया 4 × 2, 4 बाहर आ गया तो 2 हो गया, और ये 2 √2 क्या इसको हम अगेन √18 क्या 3 √2 लिख सकते हैं क्या? अब जरा देखो ये 3 √2 आया, ये सबसे स्मॉलेस्ट छोटा हो गया, ये इससे ज्यादा हम इसको कंपोजिट या फैक्टराइज नहीं कर सकते। जबकि ये 18 है, ये इसको अभी हम कंपोजिट यानी कंपोजिट नंबर है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 18 को हम चाहते हैं कि लिख दें, हम लिख सकते हैं √18 का स्क्वायर 3 √2। अगर √18 को हम लिख सकते हैं, आपको ध्यान हो तो हम, अच्छा पहले तो ये पावर आ जाएगा इधर में 1/2, ये 3 √2, ये अभी भी √18 को आप जानते हो कि ये 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा, ये भी आपका दोनों। अब जरा देखो दोनों एक ही खानदान का आ गए, एक ही रिश्तेदार हो गए, यानी सेम हो गए, सेम होते ही इसकी वैल्यू 1, तो आंसर हो गया 1/2। जरा एक ऐसे ही एक और टूल के बारे में अपन पढ़ते हैं। ऐसे एक और टूल है कि अगर कभी लॉग के सवालों में, जरा देखो ध्यान से, लॉग के सवाल में यहां कोई कांस्टेंट रहा, यहां भी कोई कांस्टेंट रहा, डिवाइडेड बाय, यहां भी कोई कांस्टेंट रहा, यहां भी कोई कांस्टेंट रहा, तो जानते हो आप लोग, ध्यान देना कि ये जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि दोनों का बेस जो होता है, हम कोशिश करते हैं कि ट्राई टू मेक
मेक सेम, यानी इन दोनों बेस को हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम बनाने से फायदा क्या होता है, ताकि वो आप इन पे वही लालच वाली थ्योरम आप लगा सको कि बेस बेस सेम हो गया तो नीचे से ऊपर खिसक चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं छोटा सा सवाल लिखता हूँ, जैसे मान लो लिखा है log बेस 2 4 डिवाइड बाई log बेस 4 के बजाय मान लो मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे लिखा है log बेस 4 9। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है तो क्या इस चीज को हम नीचे वाला, देखो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इस नीचे वाला 4 है, ये 2 है, 2 को तो मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता, लेकिन 4 को मैं कुछ लिख सकता हूं 2 के टर्म में। क्या लिख सकता हूं मैं इसको 2 6, क्या मैं यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि ये 2 का स्क्वायर हो गया, 9 को भी मैं यहाँ पे ऐसा अच्छा सा सवाल बनाया कि 9 का भी स्क्वायर हो गया। अगर मान लो ये 9 न होके 27 होता तो क्या करते सर, तो ये 3 की पावर 3 हो जाता। फिर अब ये नीचे से वही प्रॉपर्टी है, इधर बाहर जाएगा तो ऊपर टंगेगा, नीचे जाएगा तो नीचे टंग जाएगा नीचे वाला। तो ये हो गया आपका log बेस 2 6, यहाँ पे आएगा log बेस 2 3, और ये पावर 3 इधर आ गया, यहाँ पे आपका 2 नीचे आ गया। अब यार देखो ये तो इधर जाके बन गया, ये तो 2/3 ऊपर जाके 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन गया, और ये जब बताओ नीचे से ऊपर खिसकेगा तो क्या करेगा, दोनों का बेस बेस सेम है तो ये 3 ऊपर जाएगा और इसका बेस बन जाएगा, मतलब log बेस 3 6। और फर्दर हम चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, 2/3 log 3 इंटू 2 इंटू 3, इससे 6 को लिख सकते हैं। क्या ये बन जाएगा फर्दर, ये बन जाएगा 2/3, तो ऐसे ही रहेगा log बेस 3 2 प्लस log बेस 3 3, और ये फिर से 1 हो गया, मतलब 2/3 log बेस 3 2 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अभी और सवाल करेंगे इसके ऊपर कि क्या ये सवाल मतलब कैसे वो चीजें आपकी, और इसका फर्दर इसका और इसका यूज करेंगे कैसे फर्दर, और हम इसको सवालों के जरिए सोच सकते हैं। ठीक है, जरा आओ अगले सवाल दिखाता हूँ कि कैसे आप कैसे मान लो सवाल आपके सामने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि log बेस 3 12, यहाँ पे log बेस 36, यहाँ पे 3 माइनस, मान लो यहाँ पे लिखा है log बेस 3 4, यहाँ पे लिखा है log बेस 108, और यहाँ पे 3। तो अगर मान लो इसकी वैल्यू मान लो 2, प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि इसकी वैल्यू 2 हो जाए, आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे बेटा, जरा देखो तो पहले तो आप दिमाग लगाओगे कितनी अभी चीजें हमने कर रखा है। पहले बोलो यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे ऊपर 3 है, अगर इसको मैं नीचे से इस पूरे क्वांटिटी को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बेस में 3 आ जाएगा, और यहाँ भी बेस 3 यहाँ भी बेस 3, कुछ काम की चीज हमको दिख रही है कि हाँ थोड़ा सा एक बार काम की चीज बन सकती है। सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ पे 3 है 4 है, और यहाँ पे भी ये 3 ऊपर है, यहाँ पे 108 नीचे है, मतलब ये नीचे वाले को फिर से पूरा ऊपर लेके जाएंगे तो इसका बेस 3 हो जाएगा, यहाँ भी बेस 3, सबका सिमेट्री सा बन रहा है बेस 3। मतलब कि एक चीज काम कर सकते हैं कि यहां से, अच्छा मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताया आपको कि यहाँ का बेस और यहाँ कांस्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे सेम बनाने की। देखो ये 3 है, 36 को हम 3 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो वो आपका 3 के टर्म में नहीं लिखाएगा, क्योंकि 9 इंटू 4 होगा, तो ये 9, अच्छा बेस में अगर 9 और 4 है तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, यहाँ पे होता तो हम अलग अलग कर सकते थे, यानी बेस 3 के टर्म में पूरी तरह से नहीं लिखा पा रहा है। तो हमारे पास चॉइस जो बचती है, यहाँ दूसरा जो आइडिया दिखता है कि ये तो यही रहने दे, नीचे से ऊपर लेके गया मैं, तो ये हो गया 3 और ये 36, माइनस वही सेम चीज यहाँ भी log बेस 3 4, और ये नीचे से ऊपर लेके गया तो log आपका 3 बेस 3 और ये 108। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में इसको हम तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे इसको बेटा, ये 3 क्या ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, देखो लिख सकते हैं ना, एक ब्रैकेट में, फिर ये हो जाएगा log बेस 3 36 को 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 का मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, माइनस वही सेम चीज यहाँ पे log बेस 3, ये 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे log बेस 3, और ये आपका 108 होता है, आपका कितना हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखो तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से इसको 9 के टर्म में पहले देखो कितना हो रहा है, तो 9 से अगर रखेंगे तो 9 में अगर आप 16 का मल्टीप्लाई करो कितना 18 से जरा मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 9 1 नहीं, हाँ
आप मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 18 आ रहा है। मतलब कि आपका मैं ये कहूं कि यहां से नहीं 6 इंटू 18 आ रहा है। देखो 6 इंटू 18 आ रहा है ये, तो ये हो गया log बेस 3, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 अभी रहने दिया ऐसे ही, ये भी क्योंकि वो लास्ट वाला अभी ब्रेक नहीं मैं कर पाया हूं तो ये ब्रेक करेंगे अभी। ये log बेस 3 2 का स्क्वायर और ये 108 को मैं लिख सकता हूं ये इसको क्या मैं आपका कितना हो जाएगा 27 इंटू 4 लिख सकता हूं क्या? जरा देखो तो 27 इंटू 4 लिख सकता हूं क्या? 27 में 4 मल्टीप्लाई करो, क्या आपका वही आपका 108 आ गया। तो ये आपका फाइनली बन गया कि देखो यहां से, अब मैं सबको अलग अलग कर रहा हूं। देखो क्या लिख रहा हूं, log बेस 3 2 का स्क्वायर प्लस log बेस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में log बेस 3 का स्क्वायर प्लस log बेस 3 2 का स्क्वायर, फिर अगले ब्रैकेट में माइनस में यहां पे क्या हो जाएगा log बेस 3, ये 2 इधर आ गया, 2 प्लस इंटू ये है log बेस 3 27 को 3 का क्यूब प्लस 4 को log बेस 3 2 का स्क्वायर। अब जरा देखो, अब आपका लगभग काम बनते नजर आ रहा है। इसको मैं 2 log बेस 3 2 प्लस 1 लिख सकता हूं। यहां से मैं 2 बाहर ले लिया तो ये आपका 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू log बेस 3 2 बन गया। यहाँ पे 2 log बेस 3 2 है ही, और यहाँ पे ये 3 इधर आ गया तो 3 प्लस और ये हो गया 2 log बेस 3 2। अच्छा जरा देखो, आसान होने के लिए मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए log बेस 3 2 को मैंने t मान लिया, तो ये हो गया आपका 2t प्लस 1 2 प्लस 2t, फिर यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस ये 2t, फिर यहाँ पे 3 प्लस 2t। कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4t, ये इससे मल्टीप्लाई किया 4t स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2t माइनस 6t, फिर माइनस 4t स्क्वायर। देखो 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कट गया 4 और 2 6t, और ये 6t आपका आंसर आ गया 2। क्या यही था क्या? वापस अच्छी बात यह है इस सवाल में कि वापस हमें t की वैल्यू रखना ही नहीं पड़ा। t यानी ये पूरा टर्म कट गया, ये वाला log बेस 3 2 आपका पूरा कट गया, सिर्फ आपका कांस्टेंट नंबर 2 बच गया यहाँ वाला। यानी हमने t माना जरूर, हम तो ये सोच के माने थे कि लास्ट में t के टर्म में जो आंसर आएगा हम t की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, लेकिन ये सवाल ऐसा सेट किया था सवाल वाले ने कि आपका ये t से t कैंसिल हो गया। तो ये आपका एक फंडा होता है कि जब चीजें आपसे देख रहा है कि हाँ आपका कुछ चीजें काम से बन रही हैं, और जब कहीं पे आपका इस तरह का कांस्टेंट नंबर आ जाए या कोई लॉग में बिल्कुल अब उसके फर्दर फैक्टराइज ना हो तो उसको t मान लो। और दूसरा t मानने का भी वजह था कि सब एक लाइन में आ रहे थे, सब एक समान आ रहा था कि log बेस 3 2 log बेस 3 2 log बेस 3 2, तो उसको हमने t माना, वो कट गया, जो बचा वही आंसर। तो हेंस ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, बाकी अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कि आगे कैसे कैरेक्टरिस्टिक मंटीसा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर इनइक्वालिटी, फिर लॉग इनइक्वालिटी, लॉग का सवाल ये, इसके बाद इनइक्वालिटी, फिर लॉग इनइक्वालिटी, और तब जाके आपका बेसिक का कुछ चीजें खत्म होने के कगार पे आएंगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर का वेट करते हैं, अगले लेक्चर में बाकी चीजें पढ़ते हैं।